प्रिय छात्रा, नमो नमः। आज हम संस्कृत में समय कैसे बता सकते हैं और समय को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे सीबीएसई एग्जाम के अंदर क्लास 10th के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है। आज उसके बारे में हम बात करेंगे और किस तरह से उसका आंसर हम दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें 1 से लेकर के 1 से लेकर के और 12 तक इसकी गिनती हमें पूरी याद कर लेनी है। कैसे हम इनको लिख सकते हैं, जैसे एक, द्वि, त्रि। जब हम समय बताते हैं तो अलग तरीके से बताते हैं। जब भी हमें एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा 1 बजे हैं, तो हम सबसे पहले वो गिनती लिखेंगे, उसके आगे क्या लगा देंगे, वादनम लगा देंगे। जैसे अगर 1 बजे है तो क्या कर देंगे, एक वादनम। अगर 2 बजे हैं तो क्या कर देंगे, द्विवादनम। अगर 3 बजे तो क्या कर देंगे, त्रिवादनम। अगर 4 बजे तो क्या कर देंगे, चतुर्वादनम। चतुर का जो र है वो हमेशा वा के ऊपर लगेगा, ये बात याद रखनी है, अन्यथा नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसे अगर 5 बजे हैं तो क्या आएगा, पंचवादनम। अगर 6 बजे हैं तो क्या आएगा, षडवादनम। यहाँ पे ये याद रखना, षट नहीं होता, षडवादनम होता है, ठीक है। और ऐसे जब 7 बजे हो तो सप्त लिखना है, फिर उसके आगे वादनम लगा देना है, ठीक है। ऐसे ही अष्ट, फिर वादनम, अष्टवादनम। 8 बजे हो तो 9 बजे हो तो नववादनम, और 10 बजे हो तो 10 वादनम। 11 बजे हो तो एकादश लिखना है, फिर वादनम लगा देना है, तो एकादश वादनम। और 12 बजे हो तो द्वादश वादनम, ठीक है। अब इसमें 2-3 चीजें याद रखने की हैं। एक तो द्विवादनम वाली, कि जब भी द्वोवादनम नहीं लिखना है, संस्कृत में जब भी समय बताएंगे तो द्विवादनम आएगा। और एक त्रिवादनम, इसका याद रखना है कि जब भी 3 बजे होंगे तो हमें त्रि लिखना है, त्रिय नहीं लिखना है। ये सबसे बड़ी गलतियां हमारी होती हैं। ऐसे ही चतुर्वादनम को भी हमें याद रखना है कि जब भी चतुर लिखेंगे तो जो र है वो हमेशा वा के ऊपर लगेगा, और चतुर्वादनम इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ये तो हुआ कि जब हमारा कोई भी समय अगर करेक्ट हो रखा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर इनके बीच में लिखा हुआ है तो आगे हम गिनती लिख देंगे और उसके आगे वादनम लगा देंगे। बस इतना सा काम है। अब इससे अगले में देखो, अगर 10:15 बजे हो, 5:15 हो तो क्या करें। तो कुछ नहीं करना, जो वादनम हमने लिखे थे संख्या के साथ में, जैसे 5 बजे थे तो पहले सबसे पहले क्या करना है, पंचवादनम लिख लेना है, और उससे आगे क्या लगाना है, जो ये सवा होता है इसको संस्कृत में बोला जाता है सपाद। क्या बोला जाता है, सपाद बोला जाता है। तो बस उसके आगे सपाद लगा देना है, और क्या बन जाएगा, सपाद पंच वादनम, इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही देखो, इस वाली घड़ी में कितने बजे हैं, 7:15 हैं, तो क्या बनेगा, पहले सप्तवादनम लिखोगे और उससे आगे क्या लगा दोगे, सपाद लगा दोगे, तो क्या बन जाएगा, सपाद सप्तवादनम। बस आगे सपाद लगा देना है, जो भी बजाओ। जैसे 6:15 हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा, सपाद षडवादनम। ऐसे ही अगर 8:15 हो रहे हो तो क्या आ जाएगा, सपाद अष्टवादनम। देखो यहाँ पे बना हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, 9:15 हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सपाद नववादनम। ऐसे ही इस घड़ी में देखो क्या हो रहा है, 10:15 हो रहे हैं तो क्या आएगा, सपाद 10वादनम। ऐसे ही इस घड़ी में कितने हो रहे हैं, 11:15 हो रहे हैं तो क्या आ जाएगा, सपाद एकादश वादनम। अब देखो सपाद और ए की जो मात्रा है वो द के ऊपर लग गई, तो सपाद एकावादनम, एकादश वादनम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 12:15 हो तो क्या हो जाएगा, सपाद द्वादश वादनम। क्या हो जाएगा, सपाद द्वादश वादनम। जब भी सवा का आएगा तो सवा क्या मतलब है कि हमें आगे क्या लगाना है, सपाद को आगे लगाना है, बस इतना याद रखना है। अब ऐसे ही अगर 1:30 का समय हो रहा हो, यानी कि जैसे 1:30 हो रहा हो, 2:30 हो रहा हो, 3:30 हो रहा हो, 4:30, 5:30, 6:30, वैसे इसको डेढ़ बोला जाता है हिंदी भाषा में। जो अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें बोली जाती हैं, इसको ढाई बोला जाता है। तो क्या हो गया, जैसे 5:30 हो रहे हो तो जो साढ़े को जो दर्शाने वाला शब्द है वो है संस्कृत में सार्ध। क्या बोलते हैं उसको, सार्ध बोलते हैं, आधा, जिसको बोलते हैं सार्ध, यानी कि आधा समय हो गया, ठीक है। तो जैसे 1:30 का समय हो रखा है, 1:30 में, तो क्या करेंगे हम, जो 1 लिखा हुआ था उसके आगे सार्ध लगा देंगे, तो सार्ध एक वादनम। अगर ऐसे लिखना नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है, पहले सार्ध लिखेंगे और उसके आगे ऐसे डॉट लगा करके एक वादनम कर देंगे तो भी गलत नहीं होगा। ऐसे ही 2:30 बजे तो सार्ध द्विवादनम हो जाएगा।
ऐसे ही अगर 3:30 बजे हैं तो सार्ध त्रिवादनम हो जाएगा। अगर 4:30 बजे है तो सार्ध चतुर्वादनम हो जाएगा। 5:30 बजे है तो सार्ध पंचवादनम हो जाएगा। 6:30 बजे तो सार्ध षड्वादनम हो जाएगा। 7:30 बजे तो सार्ध सप्तवादनम हो जाएगा। 8:30 बजे तो सार्ध अष्टवादनम हो जाएगा। यहाँ पे भी घबराना नहीं है, अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे लिखना तो क्या करना है, पहले सार्ध लिखना है और उससे आगे ऐसे डॉट लगा करके अष्टवादनम लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ऐसे ही 9:30 सार्ध नववादनम, ठीक है। 10:30 सार्ध दशवादनम और 11:30 सार्ध एकादश वादनम, 12:30 सार्ध द्वादश वादनम। हमें बस ये याद रखना है, एक तो जब परफेक्ट समय होगा, यानी परफेक्ट समय जैसे 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, 5 बजे हैं, तो उसमें वादनम लगाना है, गिनती लिखनी है। अगर 1:15 हैं तो सवा के लिए सपाद यूज होता है। अगर 1:30 का यानी कि आधा समय हुआ है, यानी कि जैसे 12:30 साढ़े, जिसमें साढ़े शब्द है उसके लिए सार्ध शब्द यूज होता है। ये तो आराम से याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब इससे अगला देखो, अगर पौने का समय हो रखा है तो पौने के समय के लिए हमेशा संस्कृत में पादोन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमेशा जो टाइम है उससे आगे लगता है। जैसे 1:45 का समय हो रहा है, यहाँ पे कितना समय हो रहा है, 1:45 का समय हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करोगे, काफी बच्चे इसमें गलतियां करते हैं। गलतियां क्या करते हैं कि वो सिर्फ एक देखते हैं और एक लिख देते हैं, जबकि एक तो जा चुका है, अभी क्या बजने वाला है, 1:45 बोलते हैं हम, ना कि 1:45 बोलेंगे इसको, ठीक है। तो क्या आएगा, पादोन द्विवादनम, ठीक है। ऐसे ही जब 2:45 हो रहे होंगे तो क्या आएगा, पादोन त्रिवादनम। जहां पे 45 आएगा इसका मतलब है इससे जो ये संख्या जो लिखी हुई है इससे अगला करना है हमें। जैसे इसमें देखो तुम, 3:45 होने वाले हैं तो 3:45 के लिए हम क्या करेंगे, पौने के लिए हमने लगाया पादोन और इसका 4 कर देंगे, 3 का 4 हो जाएगा, तो क्या हो गया, पादोन चतुर्वादनम। ऐसे 4:45 का क्या होगा, पादोन पंचवादनम। ऐसे ही 6:45 का पादोन षड्वादनम। 7:45 का पादोन सप्तवादनम। ऐसे ही 7:45 का पादोन अष्टवादनम और पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादश वादनम, पादोन द्वादश वादनम, पादोन एक वादनम। तो यहाँ तक समझ में आया। हमें सिर्फ 4 चीज़ें याद रखनी है। जब परफेक्ट समय होगा 3, 4, 5 तो हम क्या लगेंगे, आगे वादनम लगाएंगे और उससे पहले संख्या लगाएंगे। अगर सवा का समय हो रहा है तो सपाद शब्द का यूज करेंगे और उससे आगे जो भी सेम होता है वैसे का वैसा लिखा जाएगा। अगर 1:30 का समय हो रहा है तो सार्ध लगाएंगे और अगर पौने का समय हो रहा है तो पादोन लगाएंगे। ये 4 वर्ड हमें याद होने चाहिए, उसके बाद में हमें कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है और एग्ज़ाम में हमें 5 नंबर इजीली हमें मिल जाएंगे। धन्यवाद सभी को।